सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम वीडियो में आपसे उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने एक स्टेटमेंट दिए थे कि इस बार के जो HSLC और HS एग्जामिनेशन होंगे तो उसमें स्टूडेंट्स अपने चॉइस से नहीं 3 सब्जेक्ट्स चॉइस कर सकते हैं और उसी 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करके स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जाएंगे और उसी के ऊपर मार्किंग पैटर्न होगा, ये इसी के ऊपर बेस करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि वो 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे कौन सा लेंगे, वो लोग कौन सा 3 सब्जेक्ट जो बेटर होंगे उनके लिए एग्जामिनेशन देने के लिए। सो एज ए टीचर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा बेस्ट 3 सब्जेक्ट आप लीजिए। तो इसी वीडियो में मैं आपसे 3 फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ। जब आप 3 सब्जेक्ट्स लेने जाएंगे, हम लोग कुछ भी एक डिसीजन जब लेने जाते हैं तब हमारे पास उस डिसीजन के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं रिलेटेड। तो उसी फैक्टर्स को देख के हमें फ्यूचर को देख के डिसीजन लेना पड़ता है, तभी जाके हम लोग सक्सेसफुल होते हैं नॉर्मली। अगर फैक्टर्स हम लोग नहीं देखेंगे तो ऐसे हम लोग डिसीजन ले लेंगे तो फ्यूचर में जाके वो डिसीजन हमारा अच्छा ना भी हो सकता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फैक्टर्स है, उसे 3 फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। तो आप उसे 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपना सब्जेक्ट सब चॉइस कर सकते हो। बाकी हम एज ए टीचर आपको गाइड करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन आप लोग ही लेंगे क्योंकि ये आप लोगों का करियर है और आप लोग को फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट फैक्टर को लेके। तो पहले हम HSLC को लेके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जितने भी मेरे HSLC के स्टूडेंट्स हो जो मेरे को वीडियो में देख रहे हो, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए। तो जो मैं 3 फैक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शायद इससे अगर आप लोग फॉलो करके डिसीजन लेंगे तो शायद आप लोग का अच्छा हो सकता है, मार्किंग भी आपके अच्छे आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर्स है ये है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो होगा ये आपका फर्स्ट फैक्टर होगा, ठीक है। आप जब डिसीजन लेने जाओगे सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पेपर्स या सब्जेक्ट्स कौन सा है। फर्स्ट फैक्टर से आएगा आपके दिमाग में। तो आप इसके ऊपर बेस करके भी चॉइस कर सकते हो 3 सब्जेक्ट। कई स्टूडेंट्स है जिनके पास जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये उनका स्ट्रॉन्ग पेपर्स है या सब्जेक्ट्स है। और कोई स्टूडेंट्स है जैसे उनके लिए मैथ्स बहुत ही हार्ड पेपर्स है, मैथ्स नाम सुनते भागते स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैथ्स पेपर उनका स्ट्रॉन्ग पेपर्स नहीं होंगे, तो मैथ्स लेंगे ही नहीं। तो उनके लिए जैसे आप ले सकते हो इंग्लिश है, ऑल्टी है और MILs है और बाकी SST है, साइंस है। इलेक्टिव पेपर्स में आप हिंदी ले सकते हो, जिनका फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक है, ये सब भी आप ले सकते हो जिसमें आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। तो एनी 3 सब्जेक्ट आप अपने चॉइस से कर सकते हो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। ये आपका फर्स्ट फैक्टर होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा। सेकेंड फैक्टर्स जो मेरे अकॉर्डिंग है ये है आपका डिपेंडिंग ऑन योर फ्यूचर स्टडी। सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली किसी भी पेपर्स लेने से पहले ये आप याद रखना कि आपका फ्यूचर स्टडी क्या होने वाला है, आप कौन सा टॉपिक को लेके फ्यूचर में स्टडी करने वाले हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इसमें ध्यान देना होगा कि अगर जैसे HSLC में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे हम लोग का न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अभी तक आसाम में लागू नहीं हुआ है। इसे लेके आज एक मीटिंग है सेंट्रल लेवल में, तो ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये जब लागू होगा तब स्ट्रीम बेस जो है हम लोग का एजुकेशन, तो ये ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंस में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, दैट मीन्स अभी तक स्ट्रीम बेसिस है। HS में जब आप लोग जाओगे, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स 3 स्ट्रीम में आप लोगों को कोई एक स्ट्रीम चॉइस करना होगा, ठीक है। तो अगर किसी को साइंस में जाना है और इसने मैट्रिक में जैसे सपोज MIL, इंग्लिश और साथ में SST या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई एक दे दिया एग्जामिनेशन, जब साइंस में एडमिशन लेने तुम जाओगे तब जब आपके पेपर्स में देखेंगे कि आपका मैथ्स और साइंस पेपर्स में है ही नहीं, एग्जामिनेशन टाइम में दोनों सब्जेक्ट्स है ही नहीं, तब आपको प्रेफरेंस कम दिए जाएंगे। जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस होंगे उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ना है तो मैथ्स एंड साइंस आपके जो 3 सब्जेक्ट्स के क्राइटेरिया होगा उसमें मैथ्स और साइंस को आपको लेना ही होगा, ठीक है, नहीं तो आपको प्रेफरेंस कम दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अगर किसी को आर्ट्स स्ट्रीम लेके पढ़ना है तो आर्ट्स में SST मास्ट है, इंग्लिश मास्ट है और आपका MIL जो होगा ये मास्ट है। ये 3 पेपर आप ले सकते हो। अगर आपको आर्ट्स लेके पढ़ना है तो आपका क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आप जब HS पढ़ने जाओगे, अपर क्लासेस में पढ़ने जाओगे, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा कि आपने ये एग्जामिनेशन दे के आए हो, तो आपको प्रेफरेंस भी ज़्यादा मिलेंगे एडमिशन टाइम में। नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स पे। तो कॉमर्स तो भाई एक ऐसा स्ट्रीम है, इसमें कुछ भी लो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कॉमर्स में जाने के बाद एक MIL और इंग्लिश ही मिलता है हम लोग को, बाकी कुछ भी नहीं मिलता, सारे पेपर सेपरेटेड है। तो कॉमर्स जिनको लेना है, आप अपना चॉइसेबल स्ट्रॉन्ग पेपर 3 जो है आप ले लीजिए, बिंदास लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर स्टडी के साथ कोई मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि कॉमर्स रिलेटेड मैट्रिक तक हमें कोई
ऐसे बैकअप सब्जेक्ट मिलते नहीं जिसका हमें बाद में फ़ायदा हो सके, तो आप लोग अपना चॉइस कर सकते हो। तो ये है आपका सेकेंड फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन योर फ्यूचर स्टडी। अब हम जाएंगे थर्ड फैक्टर पे, तो ये होगा स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैट्रिक में अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तीनों में अच्छे स्कोरिंग आते हैं। लास्ट 2-3 ईयर्स के आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट देख के इससे आपको मालूम चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट से HSLC में, इसमें बेस करके भी आप अपना जो 3 सब्जेक्ट हो चॉइस कर सकते हो। तो स्टूडेंट जब भी आप चॉइस करने जाओगे, ये आप याद रखना, आपके पास 3 मेनली फैक्टर्स होंगे। एक होंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग पेपर से, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, ये 3 पेपर आप खुद से चॉइस कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सेकेंड जो आपके फैक्टर्स है, ये है आपका फ्यूचर स्टडी। आप HS में कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ने जाओगे, उसके ऊपर बेस करके आपको सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। अगर आपने उसमें गलती कर दी, हो सकता है आपको अच्छा परसेंटेज मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है एडमिशन टाइम में जाके बाद में ये इश्यू हो सकते हैं कि आपने ये पेपर्स नहीं लिया तो आपको प्रेफरेंस कम दिए जाएंगे, हो सकता है ये इश्यू बाद में आएंगे। तो इससे पहले आप जिस फ्यूचर स्टडी को लेके आपको आगे बढ़ना है, उसके बेसिस में आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। और तीसरा जो है, ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट लेने से अच्छा है, स्कोरिंग ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि मेरे फ्रेंड ने एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ले लिया या मेरे फ्रेंड ने किसी एक सब्जेक्ट ले लिया तो मुझे भी इसमें जाना है। आपको फाइनल डिसीजन लेना है और आपको ही आपका स्ट्रॉन्गनेस जो है आपके अंदर, उसको देखते हुए आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है कि मेरे तरफ से, लेकिन फाइनल डिसीजन टेकर आप लोग ही होंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से आप लोग अपना जो सब्जेक्ट होंगे वो चॉइस करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे ये सजेशंस अच्छे लगे हैं तो इसके ऊपर बेसिस करके आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन ये याद रखना, जब भी आप डिसीजन लेने जाओगे, इस 3 फैक्टर्स को आप ध्यान में रखना। और वीडियो अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए और उनको भी अच्छे से गाइड करिए कि जो भी सब्जेक्ट्स वो लोग ले और ध्यान से ले, किसी के बहकावे में आके, किसी के बातों में आके सब्जेक्ट डिसाइड ना करे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे HS फ्रेंड्स के लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा। सो 25 मई तक वो लोग वेरीफाई करेंगे सिचुएशन को, कोविड के जो सिचुएशन है, और 27 के अंदर एक फाइनल डिसीजन दिए जाएंगे बोर्ड की तरफ से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।